इस हफ्ते का पहला प्रोग्राम। और प्रोग्राम का आज आपने देखा होगा कि सारा दिन एक ही ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रही और वो थी नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त ज़मानत खारिज कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये करार दिया गया कि उन्होंने जिस बुनियाद पे ये दरख्वास्त दायर की गई थी, यानी कि हेल्थ ग्राउंड पे ज़मानत चाह रहे थे नैब अदालत की तरफ से, जिनको सज़ा सुनाई गई थी, उस पे नैब चाहते थे कि उनकी ज़मानत पे रिहाई हो, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर फ़ैसला दिया और उसमें वजूहात पे लिखी और वह ज़मानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। इसके अलावा भी कुछ इनसाइड स्टोरीज़ हैं, वो हम आपसे शेयर करेंगे। ख़ासतौर पर भट्टी साहब आपको बताएंगे कि इस फ़ैसले के बाद नवाज शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ फैमिली के दरमियान क्या ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, ख़राब होंगे, क्या सोच रहे हैं। क्योंकि एक तरफ ये तासुर है कि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है वो मुसलसल ज़ेर अताब है, जबकि शहबाज शरीफ साहब अपने लिए जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट सुनवाते हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से। आज उन्होंने इस फैसले पर क्या कहा, ज़रा सुनाइएगा जी। मैडम, आज के फैसले के बारे में मैडम बताइएगा। पीछे ना भाई, प्यार ना पीछे मेरा मैडम, आज के फैसले के बारे में प्लीज बताइएगा। अभी फैसले पर क्या कहेंगे आप? आज आपने देखा कि बार बार उनसे पूछा गया कि वो फैसले पर क्या कहेंगी, तो मरियम बीबी ने किसी किस्म के सवाल का जवाब नहीं दिया। भट्टी साहब, आप हैं हमारे साथ? भट्टी साहब को मेरी आवाज़ नहीं जा रही शायद। बिस्मिल्लाह, हेलो भट्टी साहब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ साबिर साहब। जी, मैंने कहा आपने सुन ही लिया कि मरियम बीबी से पूछा गया कि आप इस फैसले पर क्या कहेंगी, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबिर साहब, मेरी इतला के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब को पूरी यकीन दहानी कराई गई थी उनके आइनी माहिरीन की तरफ से कि ज़मानत हो जाएगी, जिस पर रात उन्होंने कल एक दो मीटिंग्स भी की और वो अपनी तरफ से समझ रहे थे कि आज रात वो जाती उम्रा में गुजारेंगे, जिसकी उनके कारकुनों ने और रहनुमाओं ने जश्न की छोटी सी तैयारी भी कर ली थी। लेकिन ताहम आपको पता, अदालतों ने आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला देना होते हैं। तो मरियम साहिबा के तो ख्वाब टूट गए, जो उनकी यकीन दहानी थी कि आज इन एवरी कंडीशन बेल हो जाएगी। उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाई गई पीपल्स पार्टी से, जरदारी साहब और नवाज शरीफ की मुलाकात भी। लेकिन आज के फैसले के बाद मेरा ख्याल है वो खासे मायूस थे, फेडअप थे, तो उनका जवाब ना देना था। आपने कल परसों उनका ट्वीट भी देखा होगा कि अच्छा वक्त शुरू होना है, इस तरह की बहुत सारी बातें वो कर रहे थे। लेकिन आज के बेल के बाद फिर अचानक जो 4-5 दिन मियाँ साहब हस्पताल में रहे, हस्पताल में लोगों के लिए इलाज गाह होता है, लेकिन मरीजों के लिए, बाकियों के लिए जेल बन चुका था जना हस्पताल। और आज मियाँ साहब फौरी तौर पे जैसे ही ज़मानत को मुस्तरद किया गया हाई कोर्ट की जानिब से, वो दोबारा जेल की तरफ रवाना हो गए। और उसका एक अच्छी बात है कि जना हस्पताल के मरीजों को और उनके लवा की इनको जेल से आज़ादी मिल गई।